नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। हम इसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहरा सकते। आपका हमें पता नहीं कौन इसको सही ठहरा रहा है और कौन इसको सही नहीं ठहराता। लेकिन जो हालात है वो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकते एक सभ्य समाज के लिए, एक सभ्य देश के लिए। भारत विश्वगुरु बन चुका है, विश्वगुरु का डंका बज रहा है विदेशों में। विकसित भारत 2047 तक पूरी तरह से बन जाएगा। लेकिन जो जंतर मंतर पर हो रहा है, क्या यही विश्वगुरु है? और क्या इन हालातों में 2047 तक मोदी का भारत विकसित भारत बन जाएगा? नीट की परीक्षा का पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में करीब महीने भर से धरना प्रदर्शन चल रहा था। अपनी बात युवा हैं, छात्र हैं, वो कर रहे थे शांतिपूर्ण रूप से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है संविधान के हिसाब से। और इसी को लेकर जंतर मंतर पर युवा इकट्ठे हुए, उन्होंने मुहिम चलाई क्यों ना नीट के पेपर लीक मामले को लेकर सरकार से बात की जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए। युवाओं का अधिकार था, उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। अमित शाह इस्तीफा नहीं दिला पाए, नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दिला पाए। तो उनको लगा कि इस्तीफा देने से मामला खराब हो जाएगा, हमारी वैल्यू गिर जाएगी, हमारी साख गिर जाएगी। क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ऊंचे ऊंचे झंडे हमारे, तो उन झंडों का कद छोटा हो जाएगा। युवा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। लेकिन जब हालात बद से बदतर होते चले गए तो जो माहौल बना, उस माहौल से पूरा देश सकते में है, युवा सकते में है, छात्र पूरी तरह से सकते में आ चुके हैं। उनको लगा कि आखिर हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? क्या इसलिए छात्र पढ़ाई करते हैं? क्या इसलिए युवा पढ़ाई करते हैं कि आखिर एक दिन हमें इस तरह से जंतर मंतर पर लाठी चार्ज झेलना पड़ेगा या फिर पथराव करना पड़ेगा? किसी भी भाषा में इसको आप बोल सकते हैं। जिसको लाठी चार्ज के रूप में देखना है, लाठी चार्ज के रूप में देख सकता है, और जिसको लगता है कि युवा पत्थर मार रहे हैं, वो उस हिसाब से देख सकता है। लेकिन दोनों ही तरफ से ये ठीक नहीं है। सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये जो माहौल है, पत्थर फेंकने का माहौल, लाठी चार्ज का माहौल, पिटाई का माहौल, लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ जिस तरह से वर्दी में पुलिस वाले छेड़खानी कर रहे हैं, जिस तरह से उनमें डंडे मार रहे हैं, उसे कौन सही ठहरा सकता है? उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। ना कोई समाज सही ठहरा सकता, ना कोई राज्य स्टेट सही ठहरा सकता, ना ही कोई देश और ना ही कोई विदेश। ये हालात जब भारत के, आप समझ सकते हैं कि विदेशों में जो डंका भारत का बज रहा है, जंतर मंतर पर इस तरह के हालातों से विदेशों में भारत की छवि क्या रह जाएगी? सारा विपक्ष युवाओं के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है जिसे राजनीतिक एजेंडा कह सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग इसको सरासर राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं कि ये विपक्ष की राजनीतिक स्टंट। जरा सोचिए कि युवाओं की बात करना राजनीतिक स्टंट कैसे हो सकता है? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका रही है, एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया निभा रहा है, जिसे युवाओं की तकलीफ नहीं दिखती, जिसे स्टूडेंट, जो छात्र हैं, हमारे देश के छात्र हैं, हमारे अपने छात्र हैं, उनका भविष्य नहीं दिखता। उनको ये दिखता है कि ये जो लोग हैं, ये अराजकवादी हैं, ये अराजकता फैला रहे हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये किसी भी कीमत में स्टूडेंट नहीं है। और ये बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, कई आंदोलन को डाइवर्ट करने का मुद्दा है, या फिर युवाओं की, जो छात्रों की जो छवि है, इस तरह की दिखानी है जिस तरह से मीडिया इस बात को दिखा रहा है। हालांकि कई पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मारपीट किसने की? मारपीट क्यों की गई थी? बहस का बिंदु ये नहीं है, लेकिन पत्रकारों के साथ जिस तरह से जो कृत्य किया गया, वो भी किसी भी कीमत पर सही नहीं हो सकता। क्या छात्रों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, युवाओं के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो पुलिस फोर्स पर हमला करेगी? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश के युवा जो संविधान की बात करते हैं, हमारे देश के युवा जो संविधान को जानते, संविधान को पढ़ते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में पुलिस वालों पर वो हमला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन हमला क्यों हुआ? जबरदस्ती आके जब पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी की, पुलिस वालों ने उन पर
हमले किए, पुलिस वालों ने सरेआम उनके ऊपर लाठियां भाजी, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यह किसी भी रूप से संवैधानिक नहीं हो सकता। पुलिस का काम है, कोई भी आंदोलन होता है उसमें अपनी भूमिका इस हिसाब से होनी चाहिए कि जो आंदोलन है वो शांति प्रिय रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारी पुलिस ने हमारे युवाओं के साथ जो काम किया है वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। इस हिसाब से पुलिस ने युवाओं के साथ अत्याचार किया, बेटियों के साथ अत्याचार किया, उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ अश्लील हरकतें की, उन पर डंडे बरसाए, तब जाके युवाओं में क्रोध आया। लेकिन सवाल ये होते हैं कि आखिर वहां पर पत्थर कहाँ से आ गए? क्या युवा पत्थर ला सकते हैं? तो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार इस बात को जब दिखाता है कि ये आंदोलनकारी हैं, ये छात्र ही नहीं, अराजकतावादी ये लोग हैं, ये पत्थर लेके आए, क्योंकि छात्रों के बैग में तो पेन कॉपी किताब होनी चाहिए, लेकिन क्या बैगों में इतने पत्थर आ सकते हैं? आप जरा सोचिए, जिस हिसाब से वहां पथराव हुआ था, कोई छात्र कितने पत्थर अपने बैग में भरकर लेकर आएगा? और कोई अगर छात्र बैग के अंदर पत्थर लाया तो वो किसी को नहीं दिखा, वो पुलिस को नहीं दिखा, फोर्स को नहीं दिखा, सरकार को नहीं दिखा, मीडिया वालों को भी नहीं दिखे कि बैग में पत्थर लेकर आए। लेकिन जब पथराव हुआ है तब सब ये बताने में लग जाते हैं कि ये छात्र पत्थर लेकर आए, जो कि छात्र नहीं है, अराजकतावादी लोग हैं। इतना पथराव हुआ वहां पर, तो वो पत्थर कहाँ से आए? सवाल ये खड़ा होता है, वो कहाँ से आए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है धर्मेंद्र प्रधान की, और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी स्थिति में जब देश में आग लग रही है इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देना चाहते और सरकार उनसे इस्तीफा नहीं ले रही। ऐसे में युवाओं की एक ही मांग है, नीट जैसा जब पेपर लीक अगर हो जाता है तो फिर सत्ता पर और सरकारी मशीनरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये युवाओं के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। ये हमारे देश के भविष्य के साथ धोखा है। ऐसे में जो लोग धोखा कर रहे हैं उनको पद से हटा दो। ये छोटी सी मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे ही सरकार की सरकारी पुलिस, हमारे ही सरकार की सरकारी फोर्स, हमारे ही देश के युवाओं को अगर इसी तरह से मारेंगे, इसी तरह से पीटेंगे, तो फिर क्या ऐसा नहीं लगता युवाओं का जो आक्रोश है वो फूट कर बाहर नहीं आएगा? ये जंतर मंतर की जो तस्वीर है ना, वो कुछ यही बयां कर रही है। इसकी जिम्मेदार कौन? युवा जिम्मेदार हैं, छात्र जिम्मेदार हैं, या पुलिस जिम्मेदार है, या फोर्स जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है? किसी ना किसी को जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मीडिया ये तय करने में पुरजोर तरीके से लग गया है कि सब कुछ हो रहा है ये आतंकवाद से कम नहीं है। युवा नहीं है, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, हमारे देश के छात्र नहीं हैं। गुंडे मवाली आ गए और उन्होंने आंदोलन को भड़का दिया, दूसरा रूप दे दिया। लेकिन क्या मीडिया अपनी जवाबदेही भी तय करेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। नमस्कार।